नमस्कार। आपको मेरी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम मोरीमीत है और आज मैं जो क्लास 6 का चैप्टर 1 है साइंस का, उसका मैं आज लेने के लिए जा रहा हूँ। तो यह चैप्टर है फूड, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। तो ये जो ये हमारा फूड फूड है वो कहाँ से आता है, इसके ऊपर इस चैप्टर में इसका डिटेल दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। पहली बात, जो हमारा फूड है वो क्या है। फूड मतलब कि हमारा खाना, जिसको हम बोलते हैं, ये कहाँ से आता है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम आज देखेंगे। What did you eat at home today? कि आपने आज घर पर क्या खाया है। फाइंड आउट what your friends ate today. आपके फ्रेंड्स ने आज क्या खाया है। Did you eat the same kind of food of yesterday and today? आपने क्या कल और जो परसों एक ही खाना खाया था, एक ही टाइप का खाना खाया था आपने। We all eat different kinds of food at different times. हम हर वक्त अलग अलग खाना खाते हैं अलग अलग टाइम पे। सुबह हमारा नाश्ता होता है तो हम मिल्क और पोहे या फिर कुछ भी खाते हैं। दोपहर को हम साग, रोटी, चावल ये सब खाते हैं और शाम को भी अलग हम खाते हैं। ठीक है, तो ऐसा है सब कुछ। और तो ये हम क्यों अलग अलग खाते हैं, ये आपने कभी सोचा है? क्योंकि अगर हम चीज़ खाएंगे, जैसे कि हम बात करें कि हम अगर रोटी खाएं या फिर राइस ही खाएं तो क्या उससे होगा? हमको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए हमारे बॉडी को वो नहीं मिलेंगे, सभी न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें सभी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइस सब कुछ हमें चाहिए न्यूट्रिशन के लिए। और ये एक टॉपिक है फूड एंड वैरायटी। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक एक्टिविटी है। वन, आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दैट वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। कि आपको ये एक्टिविटी में पूछा जा रहा है कि जो भी आपका फ्रेंड्स है स्कूल के, उन्होंने आज क्या खाया था। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट। तो आपको ये पूछ रहे हैं कि आपको अगर फ्रेंड्स अगर कोई दूसरे स्टेट्स के हैं इंडिया में, तो उससे भी आप पूछ सकते हैं कि आपने क्या क्या खाया था। तो आप इस पर आपके फ्रेंड्स का नाम और फूड आइटम्स आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप एक्टिविटी आप कर सकते हैं। जैसे कि आपका एक फ्रेंड है, उसने है कुछ अलग खाया है, जैसे कि उसने राइस खाया। ठीक है, दूसरे ने आज रोटी खाई। ऐसे करके आप बना सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं हमारे।
There seems to be so much variety in the food. जो हमारा फूड है उसमें बहुत सारे वैरायटी हम जो भी खाते हैं। और व्हाट आर दिस फूड्स मेड ऑफ, जो हमारा फूड है वो किससे बना हुआ होता है। जैसे कि हम बात करें कि हमारी रोटी है तो रोटी गेहूं की बनती है, तो राइस है वो चावल का बनता है। ऐसे बहुत सारे हैं जो आपको एग्जांपल हम देखेंगे इसमें आगे चैप्टर में। एंड थिंक अबाउट द राइस कुक्ड एट होम, जो हमारा राइस कुक्ड होता है होम में, और वी टेक वो कैसा होता है, तो हम उसको कुक करते हैं। तो पहले बात, वी टेक रो राइस एंड बॉयल इट इन अ वाटर। हम जो रो राइस है हम उसको बॉईल करते हैं वाटर में। और जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉयल्स। जो हमें इंग्रेडिएंट्स मतलब कि क्या है कि हमें चीज़ चाहिए उसको प्रिपेयर करने के लिए। जो मैं जैसे कि आप ये राइस है उसको बॉईल करने के लिए हमें 2 ही चीज़ें चाहिए, एक पानी चाहिए और दूसरा चाहिए हमें चावल चाहिए। ऑन अदर हैंड some foods item are made with many ingredients। और जो दूसरी जो खाना है हमारा फूड वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना होता है। इंग्रेडिएंट्स मतलब कि सामान। जैसे कि हमको करी करनी है तो हमें बहुत सारा वेजिटेबल्स चाहिए, नमक चाहिए, फिर मसाला चाहिए, फिर ऑयल चाहिए, तेल चाहिए और बहुत सारा मटेरियल चाहिए। ठीक है बच्चों। और इसके बाद हमारी एक्टिविटी 2 है, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन द टेबल 1.4 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड एंड एल्डर एट होम। इसमें ये कहा गया है कि आप अपने जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं वो आप अपने फ्रेंड से और जो भी हमारे बड़े हैं घर में उसके साथ मिलकर कुछ एग्जांपल के साथ इधर आप उनका इंग्रेडिएंट्स लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे कि इसमें से हम 2 उन्होंने एग्जांपल दिए हुए हैं। एक तो रोटी चपाती है, उसमें से क्या इंग्रेडिएंट है, एक तो आटा है और एक वाटर है, और एक दूसरा है दाल। ठीक है बच्चों। तो दाल में इसमें इंग्रेडिएंट मतलब कि सामान क्या दिया हुआ है, एक तो पल्सेस है, वाटर है, सॉल्ट है, ऑयल है और घी है, और ये दी गया है। ठीक है। अब जैसे कि हम इसमें से थोड़ा सा एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है बच्चों। जैसे कि हम लेंगे रोटी, इस पे ले लिया हमने। ठीक है। अब रोटी में क्या चाहिए, एक तो उसमें वीट लगता है और वाटर, ये एक दोनों इंग्रेडिएंट्स हैं। और एक हमें ले लेते हैं, कोई भी आप इसमें बाकी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों। और इसमें हम अब आगे देखेंगे। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था एक्टिविटी 2 यहाँ तक। और व्हाट डू वी फाइंड, कि हमने क्या देखा है, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, कि हमने देखे हैं कि हम उन दूसरे भी इंग्रेडिएंट्स ढूंढ सकते हैं फूड आइटम्स से। और हम उसको भी आप उसको देखेगा, अपने मदर फादर से पूछिएगा कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आते हैं, ये सब। और दूसरा हमारा टॉपिक है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। जो हमारे फूड मटेरियल्स है उसका सोर्स कहाँ से है। जैसे कि हमारा
रोटी है, उसका सोर्स कहाँ से है? उसका सोर्स है प्लांट, मतलब कि वीट। ठीक है बच्चों, ओके चलिए अब आगे देखते हैं। It may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in 1.2। जो भी हमने 1.2 टेबल में जो भी हमने सामान का इंग्रेडिएंट्स देखा था, उसका सोर्स क्या है वो हमने देखा था। तो उसका बहुत सोर्स होता है, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, कहीं कहीं में सब्जी में वेजिटेबल्स होते हैं, मसाला होता है, ऑयल होता है, और रोटी में प्लांट्स होता है, वाटर होता है। ऐसे बहुत सारे सोर्सेस होते हैं जहाँ से वो हमें आता है। और वेयर डू दे कम फ्रॉम, वो कहाँ से आते हैं? जो हमारे फूड मटेरियल्स हैं उनके जो सोर्स हैं वहाँ कहाँ से आते हैं? प्लांट्स ऑफ कोर्स, जो हमारा पौधे हैं उनसे आते हैं। व्हाट आर द सोर्स ऑफ राइस, जो हमारा राइस का सोर्स है, गेहूं का सोर्स है, वो क्या है? ऑब्वियसली प्लांट्स ही है। हमें जो ये एग्रीकल्चर से ये हमें मिलता है। ठीक है बच्चों, ये आपको तो पता ही होगा कि हमें ये खेत से हम इसको उगाते हैं, उसका सोर्स यही है, एग्रीकल्चर। ठीक है बच्चों, और यू मे ऑल्सो हैव सीन दी paddy or wheat fields with rows and rows of plants which gave us this grains। तो आपने देखा होगा कि जो पेड़ी है, गेहूं है, उसके जो खेत होते हैं, उसमें से आपने बहुत सारे उसका प्लांट्स का रोज का मीन्स रोज देखी होगी। और एंड देन there are food items like milk, eggs and meats which comes from animals। तो इसमें से जो ये दूसरा फूड है, जैसे कि मिल्क है, एग है, मीट है, वो एनिमल से आते हैं हमारे। ठीक है बच्चों, ये हमने इतना ख़त्म कर लिया। अब हम देखेंगे एक्टिविटी 3। Let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from। जो हमारे ये इंग्रेडिएंट्स है वो कहाँ से आते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज, सम एग्जांपल आर शोन इन टेबल 1.3। इसमें से कुछ एग्जांपल के सोर्सेज हमने दिए हुए हैं और बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है बच्चों, इस पे इडली दी हुई है, तो राइस है वो प्लांट से आएगा। तो ये उड़द दाल है तो वो प्लांट से आएगा। ये जो सॉल्ट्स है वो वाटर से आएगा इवेपोरेशन के थ्रू। ये नेचुरल रिसोर्सेज से आएगा, ये प्लांट से आएगा, स्पीसीज का वाटर नेचुरल रिसोर्सेज से आएगा। और ये इसमें से खीर है, ये मिल्क है, वो एनिमल से आ रहा है। राइस है वो प्लांट से आ रहा है। ये शुगर है, ये भी प्लांट से आ रहा है। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये हमने एक्टिविटी कर ली 1.3। एंड व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम द एक्टिविटी 3। हमने एक्टिविटी 3 से क्या सीखा है? प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स। जो हमारे फूड्स है उसका सोर्स क्या है? इंग्रेडिएंट्स का प्लांट्स है, वो हमारा सोर्स है फूड का, इंग्रेडिएंट्स का। जैसे कि ग्रेन है, सीरियल्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ऐसे बहुत सोर्स है हमारे प्लांट सोर्सेज के। और इसमें से एनिमल्स हमें क्या प्रोवाइड करता है?
एनिमल्स में से सोर्स है हमारे मिल्क के, मीट प्रोडक्ट के एंड एग्स। तो ये सभी है। और ये एनिमल्स का एग्जांपल क्या है? काउ है, गोट है, बफेलो है, आर सम कॉमन एग्जांपल विच गिव्स अस मिल्क। ठीक है बच्चों। और मिल्क से हमें पता है कि बहुत सारा मिल्क से भी प्रोडक्ट बनता है, बटर बनता है, क्रीम बनता है, चीज़ बनती है, कर्ड बनती है, और ये सभी ओवरऑल वर्ल्ड में है। और आप इसमें से मुझे कमेंट बॉक्स पे कुछ एनिमल के नाम लिख कर दीजिए जो मिल्क देते हैं इनके अलावा, काऊ, बफेलो और गोट के अलावा। ठीक है बच्चों। और इसमें 1.3 हमारा टॉपिक है कि प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज ए फूड। जो हमारे प्लांट्स हैं उनके कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स होते हैं, और एनिमल्स प्रोडक्ट एज ए फूड, हम जो पार्ट्स हैं प्लांट के, तो उसमें से क्या क्या हम प्रोडक्ट हैं उनको फूड की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता होगा कि प्लांट्स है वो हमारे एक मेजर सोर्स ऑफ फूड है, और जो हम हैं वो बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स को भी खाते हैं। कुछ में हम फ्रूट्स है, सम प्लांट्स के हम उनको ईट करते हैं। बहुत सारे प्लांट्स का रूट खाते हैं, स्टिंग खाते हैं, इवन कि फ्लावर्स भी खाते हैं। जो ये रूट्स है वो हम उसको आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में भी हम इसको यूटिलाइजेशन करते हैं, और ये हमें इसमें भी काम आती है। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे डिजीज़ को क्योर करने के लिए रूट्स में, जैसे कि हमारे लीफ है वेजिटेबल्स में, तो हमारे तुलसी है, तो उसको हम खाते हैं कि हमें सर्दी हो गई, जुकाम हो गया है या फिर खांसी आ रही है, तो उसके लिए हम ये एज ए ट्रेडिशनल मेडिसिन हम उसको यूज़ करते हैं, ये प्लांट एंड पार्ट्स को उसको। ठीक है बच्चों। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन? आपने पम्पकिन भी खाया होगा, और ये इसके डिफरेंट एडिबल्स पार्ट्स के प्लांट हैं, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा कि ये फ्लावर है, ये इसका फ्रूट है, ये इसका लीफ है, ये इसका बर्ड है, ये इसका इंटरलॉक्ड है, ये इसका नोड है, और ये रूट सिस्टम है, ये इसका रूट है। ठीक है बच्चों, ये प्राइमरी रूट है। तो ये इसका डिफरेंट टाइप्स है। और फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड इट। सम प्लांट्स हैव 2 or more edible parts। किसी प्लांट्स को 2 या उससे ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं। और सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव्स, जो मस्टर्ड प्लांट्स है वो हमें ऑयल भी देते हैं, और उसका जो हमें लीफ है वो हम वेजिटेबल्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड फॉर एज फूड? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल विच ब्रिंग पार्ट्स ऑफ सिंगल प्लांट्स। और हमें इसमें आप एग्जांपल लीजिए कि इसमें से सिंगल प्लांट का इसमें से कौन सा एग्जांपल है कि उसमें से 2 या और पार्ट्स को हम फूड में इस्तेमाल कर सकते हैं सिंगल प्लांट का। तो इसमें से एक एग्जांपल दिया हुआ है ब्रिंजल करी। इसमें हम उसको ब्रिंजल में यूज़ करते हैं, चिली एज ए स्पाइस में यूज़ करते हैं, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट है, मस्टर्ड है, उसका सीड हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और इसमें से ये जो पहली ने एक दिया हुआ है, पहली wants to know if anyone foods come from source other than plants and animals। पहली जानना चाह रही है कि हमारा जो फूड है वो प्लांट और एनिमल के अलावा भी कहीं और से आता है
यहाँ बहुत सारा चीज़ें आता है। ठीक है बच्चों, और इसमें से एक पहेली और बुजुर्ग ने ये कहा है, ये थोड़ा सा बच्चों आपको याद रखिएगा कि ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये क्या कह रहा है कि डो नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट कुड पॉइजनस। जो भी प्लांट आपके वहाँ पर आपको उसको पहचानते हो, उसकी आपको नॉलेज है उसकी मेडिसिन या फिर वो हार्मफुल नहीं है, तो ही उसको खाइएगा, वरना मत खाइएगा। ठीक है, और चलिए एक्टिविटी 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोस items whose ingredients are obtained from plants. Which part of a plant? Identify this and the list of food items and the plant parts as is shown in table 1.4. तो जो हमारा 1.4 में ये टेबल दिया गया है, उसमें से कौन सा प्लांट का पार्ट है उसको आइडेंटिफाई करिए और लिस्ट करिए उनकी फूड आइटम्स की और प्लांट पार्ट्स की जो 1.4 में दिया गया है। ठीक है बच्चों, और इसमें हम एक्टिविटी 5 देखेंगे। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। जो हमारे ड्राई सीड्स हैं, या फिर मूंग हो गया, चना हो गया, या फिर मग हो गया, उसको आप थोड़ा सा लेके उसको एक कंटेनर में या फिर एक जार में थोड़ा सा पानी भर के उसको एक दिन के लिए रख दीजिए। ठीक है, जैसे कि आज आपने 8 बजे लिया है मूंग, दाल और चना जो भी है, उसको आपने पल्स जैसे कि आपने मग ले लिया या फिर मूंग ले लिया या फिर चना ले लिया, उसको हमने एक कंटेनर में पानी को थोड़ा सा भर के उसके अंदर डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट डे ड्रेन दी वाटर कम्प्लीटली एंड लीव दी सीड्स इन द वेसल। और जो उसका वाटर है वो आपको नेक्स्ट डे उसको पूरा निकाल देना है, और जो भी वो अंदर मग या फिर चने हैं उनको एक क्लॉथ लेकर उसमें थोड़ा सा वो जो क्लॉथ है वो भीना करके आपको रख के उसमें से चना या फिर मूंग या फिर दाल उसमें उसको लपेट के बंद कर देना है, और उसको होल डे बंद करके रखना है। और फिर अगले दिन आप देखोगे, आप उसको ऑब्जर्व करोगे कि स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में भी हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। कुछ वाइट कलर का जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाई देगा, जो कि इसमें ये दिखाया गया है। इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, जो उसको जो ये जो सीड्स है उसको हम स्प्राउट्स कहते हैं। 1.5 में ये दिया गया है, ये इसको जो वाइट कलर का है हम उसको स्प्राउटेड करते हैं। If not washed the seeds in water, drain the water and leave aside from another day. ठीक है, covered with a wet cloth the next day, see if the seeds have sprouted. After washing the sprouted seed, you can eat them. आप इसको ये अगले दिन ऐसे हो गए हैं उस कपड़े में, तो आप उसको धो के आप खा सकते हो। ठीक है बच्चों, और इसको आप बॉईल भी कर सकते हो, इसमें कुछ आप मसाला या फिर कुछ डाल सकते हो, और इसको आप स्नैक की तरह सुबह इसको आप खा सकते हो। और ये जो ऐसा है, ये फुल आपको इसमें कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिलेंगे न्यूट्रिएंट्स के रूप में। ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा है अगर ये आप खाते हैं सुबह में तो। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं।
डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस? आपको पता है कि हनी कैसे फॉर्म होता है और वो कैसे प्रोड्यूस होता है? तो आपने कभी जो हनी है उसको तो आपने अपने आजू बाजू में या फिर मोहल्ले में देखा ही होगा. हैव यू सीन अ beehive where so many bees buzzing about? आपने कहीं पर भी मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा. तो वो जो बीज है वो कहाँ से कलेक्ट करता है? तो जो ये बीज है वो जो फ्लावर है उसमें से जो मधुमक्खी है वो उसमें से रस को चूसती है और उसमें से हनी को स्टोर करती है. स्वीट जूस फ्रॉम द फ्लावर. इसमें क्या लिखा गया है कि बीज कलेक्टेड नेक्टर फ्रॉम फ्लावर. जो स्वीट जूस है नेक्टर का वो कहाँ से कलेक्ट करते हैं? फ्लावर में. और कन्वर्ट इट इनटू हनी. और ये जो जूस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हनी में. एंड स्टोर इन देयर हाउस. वो उसमें हाउस में स्टोर करता है. फ्लावर एंड द नेक्टर्स मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ अ ईयर. So bees can be stored their nectar for use all through the year. When we find such a bee, we collect the food items and the bees honey. जो भी आपको ये पता होगा कि हनी सेहत के लिए भी अच्छा है. अगर आप उसको सुबह में खाते हो तो आपके चस्पे का नंबर है ना वो कम हो जाते हैं. ठीक है. अब What do animal eat? एनिमल क्या खाते हैं? Do you have cattle or pet to take care, or a dog, cat, buffalo or a goat? You will surely be aware of food. आप उसका खाना खाने के लिए अवेयर ही होंगे कि वो क्या खाता है. जैसे कि डॉग है वो रोटी खाता है, मटन खाता है. कैट रोटी खाती है, मटन खाती है. और आपके जो बफेलो है भैंस है वो क्या खाती है? हरा चारा खाती है, रोटी खाती है. ठीक है. What about the other animals? तो दूसरे जो एनिमल है वो क्या खाता है? आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि लायन क्या खाता है, टाइगर क्या खाता है? ठीक है. और जो हमारे विजन है, लिजार्ड है, स्मॉल इंसेक्ट है वो क्या खाते हैं? तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे. ये हमारी एक्टिविटी 6 देखेंगे. ठीक है. चलिए. Several animals are listed in table 1.5. For some of them, the type and of food they. जैसे कि बफेलो है वो ग्रास खाती है, ऑयल केक खाती है, हे ग्रेन्स खाती है. और कैट से वो स्मॉल एनिमल्स खाते हैं, बर्ड्स खाती है, मिल्क खाती है, मिल्क दूध पीते हैं. ठीक है बच्चों. और इसमें से लायन क्या खाता है? नमस्कार. तो हमने इसमें से देखा था कि ये हमारे लायन है वो क्या खाते हैं. तो जो हमारे लायन है वो कैट को खाते हैं, काऊ को खाते हैं, बफेलो को खाते हैं. तो ऐसे करके इसमें से एनिमल के नाम दिए हुए हैं. तो इसमें से हम उसको क्या फूड खाते हैं उसमें से आप इसको लिस्ट आउट कर सकते हैं. ठीक है. और ये एक एक्टिविटी 7 है जो बहुत इम्पोर्टेंट है.
इसमें से एक ये हर्बीवोरस इम्पोर्टेंट है, कार्निवोरस इम्पोर्टेंट है और ये ओमनिवोरस इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है वो हम देखेंगे, ठीक है। इसमें से 3 डेफिनेशन है, हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है और ओमनिवोरस है। जो ये हर्बीवोरस है वो क्या है कि जो भी हमारा एनिमल है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स खाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, हर्बीवोरस कहेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, हर्बीवोरस बोलेंगे, ठीक है। और हर्बीवोरस का एग्जांपल क्या है, उसका एग्जांपल है काव है, बफेलो है, गोट है, वो इसमें हर्बीवोरस में आएंगे। और दूसरा है हमारा कार्निवोरस, एनिमल्स विच कैन ईट ओनली अदर एनिमल्स, जो हमारे एनिमल्स है वो सिर्फ दूसरों एनिमल्स को खाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, कार्निवोरस बोलेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, एनिमल्स विच ईट ओनली अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। कार्निवोरस में कौन आएंगे, एक हमारा आएंगे ये भाई साहब, टाइगर आएंगे, लायन आएंगे, ठीक है। और ओमनिवोरस क्या है, ऐसा एनिमल जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, ठीक है। इसमें से आएंगे डॉग आएगा, कैट आएगा, ऐसे आएंगे। और we know that there are many amongst us who do not get sufficient food। हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको खाना भी वक्त पर नहीं मिलता है, sufficient food। We need to find ways by which more food can be produced in the country। हमको ऐसे तरीके अपनाने होंगे जिससे कि जो हमारा खाना है कंट्री में वो आ सके। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए साइंस ज़रूरी है, साइंस और टेक्नोलॉजी ज़रूरी है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें पढ़ना होगा ज़्यादा, ठीक है बच्चों। ये एक बहुत ही मेन फैक्टर है, ये हमारे बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट लाइंस लिखी हुई NCERT ने। That will not be enough. We will find ways to ensure that this food is made easily available to each of one of us, ठीक है बच्चों। इसको जो ये इसमें बात की गई है फूड वेस्ट की, तो इसको हम क्लास 9th में इसका एक अलग चैप्टर दिया गया है, अभी आपको नहीं आएगा, लेकिन क्लास 9th में ये दिया गया है आपको, आपका ये चैप्टर कि जो इसमें टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं फूड को, कैसे हम जो इसकी प्रोडक्टिविटी है वो कैसे हम इसको बढ़ा सकें, ठीक है बच्चों। और इसमें ये कीवर्ड्स हमें बहुत ही याद रखने जैसा होता है कि इसमें मेन कीवर्ड्स क्या हैं। एक तो इंग्रेडिएंट्स हमने देखा कि जो हमारा फूड है उसका इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसका सोर्सेस क्या है, ये हमने देखा। और एडिबल्स के हमने प्लांट के पार्ट्स देखे, नेक्टर का देखा हमने कि जो हमारा हनी है वो कैसे बनता है वो देखा। फिर हमने स्पाउटेड सीड्स के बारे में चर्चा की कि कैसे ये हमारे लंच स्नैक्स में हम इसको खा सकते हैं स्पीसीज डाल के, ठीक है बच्चों। फिर हमने हर्बीवोर्स के ऊपर चर्चा की,
कार्निवोरस के ऊपर चर्चा की और ओमनिवोरस के ऊपर चर्चा की, और ये इसकी कुछ समरी है। ये आपको समरी में जो इस लेसन का सारांश है उसका मेन क्या है वो इसमें दिख जाएगा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन दी फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारे इंडिया में बहुत सारे रीजन में फूड वेरिएशन रहता है, लॉट्स ऑफ फूड वेरिएशन है। गुजरात में खमण ढोकड़ा है, राजस्थान में हमारे दाल बाटी है। ऐसे वेरिएशन बहुत सारे हैं इंडिया में। और द मेन सोर्स ऑफ अवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हमारा फूड का मेन सोर्स है वो क्या है, प्लांट्स है और एनिमल्स है। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कोल्ड हर्बिवोरस। जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल है और सिर्फ प्लांट खाते हैं उनको क्या कहते हैं, हम हर्बिवोरस कहते हैं। एनिमल विच ईट ओनली एनिमल्स आर कोल्ड कार्निवोरस। जो एनिमल सिर्फ और सिर्फ एनिमल को खाते हैं उनको क्या कहते हैं, हम कार्निवोरस कहते हैं। एनिमल विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स उनको क्या बोलते हैं, ओमनिवोरस बोलते हैं। तो अगर मेरा ये आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जैसे कि लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको हेल्पफुल हो। ठीक है बच्चों, और मेरा जो बेल आइकन है उसको आप दबा दीजिए जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। थैंक यू वेरी मच।